हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक विधानसभा पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है ए 500, बी 550, सी 400 और डी 450। कितने अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में? 500। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60 और ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 30। कितनी हो सकती है न्यूनतम संख्या? 60 हो सकती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो हमें क्या पता चला कि जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी हो सकती है? 500 और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? ऑप्शन ए सीमित मताधिकार, ऑप्शन बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सी वयस्क मताधिकार और डी एकल हस्तांतरीय मत। किस आधार पर विधानसभा चुनाव किए जाते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए 80,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 50,000 और ऑप्शन डी 75,000। कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्येक सदस्य जो विधानसभा के होते हैं? वो 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। कितने वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल? 5 वर्ष का। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन ए है पुडुचेरी, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप और डी दमन एवं दीव। कहां पर निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है? पुडुचेरी में। तो ऑप्शन ए सही होगा। पुडुचेरी के अलावा कहाँ पे किस संघ राज्य में है निर्वाचित विधानसभा? दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 7, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 6 माह और डी 3 वर्ष। जब कोई व्यक्ति जो है वो विधानसभा का सदस्य नहीं होता है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कितने दिनों तक बनाया जा सकता है? सिर्फ 6 माह तक। उसके बाद 6 माह के अंदर उसे क्या है, विधानसभा या विधान परिषद किसी की सदस्यता जो है वो सदस्य बनना होगा इलेक्शन जीत के। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। 6 माह के लिए बिना निर्वाचित सदस्य जो है वो बन सकता है मंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और डी निर्वाचन आयोग। जो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रोटेम का अर्थ होता है अस्थायी, जो कुछ दिनों के लिए बनते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है ए निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, बी शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, सी राज्यपाल और डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ? कोई नहीं दिलाता है। शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब वो सदस्य बनता है विधानसभा का उसी समय वो शपथ लेता है सबके साथ, और प्रोटेम स्पीकर के रहते जब इलेक्शन हो जाता है तो जिसे चुना जाता है वो अपने आप विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है, उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं?
ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी विधि मंत्री, सी राज्यपाल और डी विधानसभा अध्यक्ष। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का जो आदेश होता है वो राज्यपाल देता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। और लोकसभा और संसद का क्या कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी उच्च न्यायालय, सी राज्यपाल और डी निर्वाचन आयोग। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो निर्वाचन आयोग कराता है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन ए गोवा, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप और डी पौंडीचेरी। कहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप में नहीं है, गोवा, दिल्ली और पौंडीचेरी में है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 18 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल उच्च सदन में, बी दोनों सदनों में से किसी सदन में, सी दोनों सदनों में परस्पर एक साथ और डी केवल विधानसभा में। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? केवल विधानसभा में, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी स्पीकर और डी राज्यपाल। कोई भी धन विधेयक जो है किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल के, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन कानून, बी जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, सी संविधान का 42वां संशोधन कानून और डी संविधान का 44वां संशोधन कानून। दल बदल पर रोक कौन लगाता है? 52वां संशोधन कानून दल बदल पर रोक लगाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए गणपूर्ति है? ऑप्शन ए 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। ऑप्शन बी 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग। ऑप्शन डी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। क्या सही है? विधानसभा की बैठक की जो गणपूर्ति होती है, कोरम के लिए कितने लोगों की आवश्यकता कम से कम होनी चाहिए? 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष और डी वित्त मंत्री। कौन करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 174, ऑप्शन बी अनुच्छेद 163, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी अनुच्छेद 170। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा का गठन होता है? अनुच्छेद 170 के तहत, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा उपाध्यक्ष और डी राज्यपाल। किसको देता है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र? विधानसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है ए विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बी विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, सी विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से पारित संकल्प पारित कर। ऑप्शन डी है विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा।
किस तरह से जो है विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ व पौंडीचेरी, बी दिल्ली व दमन-दीव, सी दिल्ली व चंडीगढ़ और डी दिल्ली व पौंडीचेरी। कहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली व पौंडीचेरी में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा के सदस्य, सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और डी राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।